बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ते हैं इस वक्त उर्दू और जमात होती है हमारी चहारम। हमने अपनी आज की जमात में अपने सबक नंबर 14 जो एक नज़्म है भूखी बिल्ली, उसको पढ़ना है। और कौन से हिस्से में पढ़ना है? दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से में यानी कल हमने इसमें क्या सीखा था? बिल्कुल सही, कल हमने इसमें सिफ्त की पहचान की और नज़्म के हवाले से इसमें सिफ्त को सीखा। ऐसा ही है ना? आज आप इस नज़्म में जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं वो हैं हरूफ जार और हरूफ अतफ को पहचान कर दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। आपने हरूफ जार को पहचानना है, हरूफ अतफ को पहचानना है, इनको सीखना है कि क्या इनकी पहचान होती है और फिर इनका इस्तेमाल सीखना है। साथ ही साथ इसमें ख़ास और इसमें आम में इम्तियाज़ कर सकें, यानी फ़र्क कर सकें। यह असली ताल्लुम वो है जिस पे आप पहले भी काम कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर। तो आज का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है, खामोशी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता हो, इसे चाहिए कि खैर और भलाई की बात करे या फिर खामोश रहे। सही बुखारी की हदीस नंबर 6475 है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो शख्स अल्लाह पे यकीन रखता है, क़यामत के दिन पे उसका ईमान है, उसे ये चाहिए कि सिर्फ खैर और भलाई, ऐसी बातें जिससे खैर तकसीम हो, दूसरों के लिए वो बेहतरी हो, वो फैलाए, वो करे, या उसके पास ऐसी बात नहीं तो वो खामोशी इख्तियार करे। गलत बातें, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली बातें, दिल आज़ारी वाली बातें बिल्कुल ना करे। जल्दी से कीजिए दोहराई। दोहराई में आपने एक छोटे से सवाल का जवाब देना है कि इसमें सिर्फ किसे कहते हैं। हाथ खड़ा करते हुए जवाब देना है और ये बताना है कि इसमें से आप कौन से अस्मा को इसमें सिफ्त के साथ शामिल करते हुए उसको इसमें सिफ्त करार देंगे। ये और इस तरह के मज़ीद आपके मौल्लिमा ने आपके पास कुछ इसमें सिफ्त जो हैं और ऐसे अस्मा जिनके साथ इसमें सिफ्त इस्तेमाल नहीं हुआ होगा वो जमा कर रखे होंगे, वो आपसे पूछेंगी और आपने जल्दी जल्दी उनको बताना है ताकि हम अपने आज के सबक का आगाज़ कर सकें। आप सबने दोहराई कर ली। देखते हैं कि हमने आज पढ़ने से पहले क्या करना है। इस्म किसे कहते हैं? सारा, नौमान, बस्ता, कलम, कॉपी, मुअल्लिमा, हैदर, स्कूल, कमरा जमात, कुर्सी, मेज़, इन तमाम को क्या हम कहेंगे? इस्म, नाम। क्योंकि ये इन तमाम चीज़ों के नाम हैं तो नाम को हम अपनी ज़ुबान शनासी में इस्म कहते हैं। शाबाश। और फेल किसे कहते हैं? मिसाल से मुझे बताना है आपने, वैसे नहीं बताना, मिसाल से बताइए कि फेल किसे कहते हैं, ताकि मुझे भी समझ आए ना कि आपको कितना समझ आए कि फेल किसको कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। पानी पीना, अब पीना इसमें फेल है। लिखना फेल है। बोलना फेल है। सुनना फेल है। हाथ हिलाना फेल है। तो किसी काम का करना या होना उसका फेल कहलाता है। शाबाश। आज आपने हरूफ जार का इस्तेमाल सीखना है और इसमें ख़ास और इसमें आम की मश्क भी करेंगे, क्योंकि हम इसको पहले सीख चुके हैं तो आज हम इसको मश्क की झैल में करेंगे। ऐसे तमाम हरूफ जो इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं, अगर आप अस्मा का जिक्र कर रहे हैं साथ में अफ़ाल का जिक्र कर रहे हैं तो उनके दरमियान में रब्त पैदा करने के लिए, जोड़ने के लिए, पुल का काम करने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारे जुमले को मुकम्मल करते हैं, उसमें राब्ते का काम करते हैं, उसको हम कहते हैं हरूफ जार। जैसे आपके पास हरूफ जार में एक मिसाल है, ये देखिए, एक बिल्ली, और बिल्ली क्या कर रही है? बिल्ली ने छलांग लगाई। ऐसे ही है ना, बिल्ली ने छलांग लगाई। अगर आप इसमें से ने को हटा देते हैं और आप कहते हैं बिल्ली छलांग लगाई, तो आपका इस्म जो है वो फेल के साथ जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ेगा। इसमें बिल्ली आपके पास इस्म है और उसका छलांग लगाना जो है ये उसका फेल है। इस्म को फेल के साथ जोड़ने के लिए आपने ने का इजाफा किया और ने हमारे पास क्या है? हरफे जार। ने क्या है? हरफे जार। तो जब आपने अस्मा को अफ़ाल के साथ जोड़ना हो, जुमले में रब्त कायम करना हो, उसका एक मुकम्मल मानी लेना हो, तो हम अपने जुमलों में हरफे जार का इस्तेमाल करते हैं। हरफे जार को अगर अकेले इस्तेमाल किया जाए तो वो बेमानी लफ्ज़ होता है, वो कोई मानी नहीं देता।
इसी तरह से आपके पास बस्ता है और बस्ते से किताब निकालो। निकालना फेल है, किताब और बस्ता जो है ये आपका अस्मा है। बस्ता भी एक चीज़ का नाम है, किताब भी नाम है, जिसका फेल ये है कि निकालना है, आपने एक काम करना है, लेकिन आपने इसको किससे जोड़ा? कौन से हरफ जार से? से। अगर आप इनके दरमियान से को हटा दें, दो अस्मा को भी जोड़ने के लिए हम हरफ जार को इस्तेमाल करते हैं, जैसे बस्ता और किताब, तो इसके दरमियान में भी हरफ जार का इस्तेमाल होता है। इस्म और फेल को भी जोड़ा जाता है और दो अस्मा को भी हरूफ जार की मदद से जोड़ा जाता है, ठीक है। इसी तरह से है कुर्सी। कुर्सी पर बैठ जाओ। अब यहाँ पे इस्म कुर्सी है और बैठना फेल है, और पर हमारे पास क्या है? हरफ जार। शाबाश। तो आपको समझ आ गई होगी कि इस्म और फेल को जोड़ने के लिए जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं वो हरूफ जार होते हैं, और अस्मा को आपस में मिलाने के लिए भी हरूफ जार का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आ गई आपको? जल्दी से कुछ इनफरादी सरगर्मियाँ आपके लिए बनाई गई हैं, उनको कीजिए। हरूफ जार आपको मैं चंद दे रही हूँ, जिनमें है को, मैं, से, तक। आपने इनको इस्तेमाल करते हुए इस्म और फेल का ताल्लुक बनाते हुए या अस्मा का आपस में ताल्लुक बनाते हुए हर एक हरफ जार से एक एक जुमला बनाना है, यानी आपने 4 जुमले बनाने हैं। पहली सरगर्मी। दूसरा काम आप क्या करोगे? नज़म भूखी बिल्ली में से हरूफ जार वाले मिसरे तलाश करने हैं। अभी नज़म तो हमने बाकायदा पढ़ना नहीं शुरू की, तो हम ये करेंगे कि नज़म पढ़ने से पहले वो तमाम इसकी पढ़ाई कर लेंगे और वो तमाम मिसरे उनका चुनाव कर लेंगे जिनमें हरूफ जार इस्तेमाल हुए। हरूफ जार की आपने निशानदेही भी करनी है, यानी अपनी पेंसिल से हल्का सा उस पर दायरा लगा लीजिए। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से सरगर्मी कीजिए। जी, तो आप सब ने इनफरादी सरगर्मी कर ली। ग्रोही सरगर्मी हम करेंगे। 2-2 की जोड़ियों में आपने तकसीम होना है, यानी आप और आपके साथी। एक तालिब इल्म ने हरूफ जार वाला जुमला बोलना है। पहले आप बोलेंगे, लेकिन हरूफ जार वाला जुमला बोलते हुए आपने ख्याल रखना है कि इस्म फेल हो और इस्म या दूसरा इस्म भी हो। और दूसरा जो आपका साथी होगा वो हरूफ जार की निशानदेही करेगा, यानी वो गौर से सुनेगा, उसकी सुनने की सलाहियत इतनी तेज़ होनी चाहिए, और फिर वो बोलेगा, उसकी निशानदेही करेगा कि आपने अपने जुमले में कौन से हरूफ जार इस्तेमाल किए। फिर वो जुमला बोलेगा, आप गौर से सुनेंगे और आप उसको बताएंगे। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से सरगर्मी कीजिए। जी, तो यकीनन आप सब ने ग्रोही सरगर्मी भी कर ली होगी। देखते हैं कि हमने अपने इन हासिलात ताल्लुम से मुतालिक मश्क में क्या काम करना है। हमारा है सवाल नंबर 11। खाली जगहों में मुनासिब हरूफ जार लिखकर जुमले मुकम्मल करने हैं। ये आपका मुख्तसर सा काम है जिसको आपने अभी अपनी किताबों पे पूरा करना है। हरूफ जार आप सीख चुके हैं ना, तो आप जल्दी से अमलन उन पे काम भी कर लेते हैं, उनकी मश्क भी कर लेते हैं, और मश्क का सवाल नंबर 11 आप करेंगे, ठीक है। घर के काम में आपके पास शामिल है इस्म मारफा और इस्म नकरा की तारीफ लिखें, यानी इस्म मारफा किसे कहते हैं और इस्म नकरा किसे कहते हैं। और नज़म में मौजूद इस्म ख़ास और इस्म आम, यानी इस्म मारफा और इस्म नकरा आपने मुंतखब करके अलग अलग करके तहरीर करने हैं। ये आपका घर का काम होगा। और फिर आपके पास है एक वर्कशीट। तर्ज़ैल जुमले तवज्जो से पढ़कर हरूफ जार अलग कीजिए। आसान काम है, पढ़ने की सरगर्मी करेंगे और लिखने में सिर्फ हरूफ जार का इंतखाब करते हुए यहाँ पे लिख देंगे। फिर आपको चंद हरूफ जार दिए गए हैं। आपको जिस तरह हरूफ जार का इस्तेमाल सिखाया उसको जहन में रखते हुए यहाँ पर आपने इनसे जुमला साजी करनी है, ठीक है। और एक सवाल होगा, इसमें ख़ास और इसमें आम आपने अलग अलग करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। आसान सी वर्कशीट है, बहुत मज़ा आएगा आपको करते हुए। बार बार मश्क करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। वर्कशीट अगर अभी आपके पास इतना वक्त है कि जमात में कर सकें तो आप इसको कर लीजिए, वरना इसे घर से कर लाइएगा। ये हमारा आज का काम था जिसमें आपने हरूफ जार के मुतालिक सीखा, उसकी पहचान की और उसका इस्तेमाल सीखा। इसमें मारफा और इसमें नकरा जो हम पहले से पढ़ चुके थे उसकी दोबारा से दोहराई की, उसकी मश्क की। कल हम अपने सबक नंबर 14 को अगले हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।